तो हेलो गाइस, कैसा स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटीपी ट्रेडर। कल हम वीडियो में बात की थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे प्लॉट किया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। आज हम बताएंगे कि 90 डिग्री के एंगल में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस कार्य करता है और किस प्रकार डायनेमिक जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस कार्य करता है, किस प्रकार से ईएमए बताना चाहूँ। ईएमए किस प्रकार से रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है, आज के बेसिकली वीडियो में ये समझने वाले हैं। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को कम समझ लेते हैं केवल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है यार, वर्टिकल। आज हम बात करेंगे 90 डिग्री के एंगल में किस तरह से कार्य करता है, 45 डिग्री के एंगल में किस तरह से कार्य करता है। आज की वीडियो में मुझे समझने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं अपना पीडीएफ ओपन कर दे रहा हूँ। यहीं पर हम कल बात किए थे, इतना कल संपूर्ण तरह से आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूँ पूरा। अब भाइयों समझ में आया होगा। तो आज हम ये बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये पार्ट है। कहाँ गया है? हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल रिवर्सल किस तरह से होता है, पर आप जाने होंगे, आप जानते होंगे किस प्रकार सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य करता है और रेजिस्टेंस किस प्रकार से सपोर्ट का कार्य करता है। आज के वीडियो में मेरी समझने वाले हैं, और किस प्रकार से 90 डिग्री एंगल भी कार्य करता है और किस प्रकार से 55 डिग्री एंगल पर भी कार्य करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तब देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल किस प्रकार सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल करता है, किस तरह से होता है। पहले हमने देखा कि सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, वो वीडियो में बता चुके हैं पहले ही। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूल के रिवर्सल किस प्रकार से होता है, मतलब किस रोल किस प्रकार से रिवर्सल का होता है वह जान लेते हैं। अर्थात सपोर्ट कब रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस कब सपोर्ट बनता है, देखने वाले इस वीडियो में हम किस प्रकार सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य करता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का कार्य करता है, यही हम समझने वाले हैं आज के वीडियो में। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी भी सिक्योरिटी के भाव ब्रेकआउट, हम कल ही बताए थे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब वह निर्धारित करता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पार करता है, तब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस रोल रिवर्सल की घटना कहलाती है। मतलब मान चलिए कोई, मैं आपको समझाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसको छोटा करता हूँ। कभी मार्केट इस तरह से नहीं चलता है, आप जानेंगे इस तरह से मार्केट ऊपर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ से हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट जा रहा है, नीचे आ रहा है, जा रहा है, नीचे आ रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तब उसी की तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है इसमें। तो वही आपको यहाँ पर समझाया गया है। देखते हैं सरल शब्दों में, मैं सरल भाषा में कहे तो, यदि सपोर्ट लेवल टूटता है तो भविष्य में वो रेजिस्टेंस लेवल की बनता है, मतलब वो रेजिस्टेंस बनता है। वही अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो सब भविष्य में सपोर्ट लेवल बनता है। मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ, आपको समझने की कोशिश करूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए। मान लीजिए कि कोई सिक्योरिटी मतलब कंपनी का भाव किसी निर्धारित लेवल पर एक से अधिक समय तक सपोर्ट लेता है, पॉइंट वन और पॉइंट टू, यहाँ पर पॉइंट वन और पॉइंट टू, और बाद में उस सपोर्ट लेवल को तोड़कर उससे नीचे चला जाता है, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट थ्री। ऐसा मानने पर भविष्य में भाव जब बढ़ता है और फिर वह पहले वाले सपोर्ट लेवल तक आता है, तब वही सपोर्ट लेवल,
तो वही सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.5 और 0.4। मैं आप आइए आपको चार्ट पर समझाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सपोर्ट का कार्य कर रहा है, इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से जा रहा है, तो रेजिस्टेंस की तरफ कार्य करे। जो सपोर्ट था ना वो अब रेजिस्टेंस की तरफ कार्य करे, इसके लिए जो डाउन ट्रेंड चला है उसके लिए। यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं दिया हूँ। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी भाव किसी निर्धारित लेवल से अधिक समय रेजिस्टेंस का सामना करता है, 0.1 और 0.2 रेजिस्टेंस का सामना करता है, और बाद में उस लेवल को तोड़कर उससे अधिक ऊपर चला जाता है, 0.3। आप यहाँ पर देखिएगा, ऐसा मानने में भविष्य में जब भाव घटता है और फिर अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल तक आता है तो वही लेवल आपका सपोर्ट की तरह कार्य करता है। ये आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी फिफ्टी ज्यादा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिएगा 1 ये रेजिस्टेंस होता है, कार्य कर रहा था, इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अब यहाँ से ये सपोर्ट की तरह कार्य करता है। तो मैं आइए आपको समझाता हूँ इसको चार्ट पर सिंपली। आपको कनेक्ट हो जाएगा, हो गया कनेक्ट। मैं सिंपल में यहीं पर समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर गया है, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया है, तो इसके अब क्या होगा, ये सपोर्ट की तरफ कार्य कर रही है। आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सपोर्ट की तरह कार्य किया है, यहाँ पर सपोर्ट की तरह कार्य किया। जब अपना रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट की तरह कार्य करने लगता है, और वही अपना सपोर्ट तोड़ता है रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है। आपको एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भविष्य में फिर से मान यहाँ पर आया, फिर से ऊपर जाने की संभावना होती है मार्केट को। यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह मल्टीपल टाइम हुआ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पर हुआ हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नीचे मैंने कुछ उदाहरण दिया हूँ, आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया इसके लिए। यहाँ पर मारुति सुजुकी का 21 अप्रैल 2020 से लेकर 20 अप्रैल 2024 के डाटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया गया, जिसमें आपको नजर आता होगा सपोर्ट किस तरह से रेजिस्टेंस बना है, मतलब रेजिस्टेंस किस तरह से सपोर्ट बना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था, इसी को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पर सपोर्ट का कार्य करेगा। यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से जाए तो फिर संभावना के ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं 8193 और 8340 के बीच रेजिस्टेंस जोन मतलब वही जोन है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको ध्यान में मत रखिएगा यार, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक नहीं हो, सही है। आपको मैं समझा दूँ क्या है। 8193 और 40 के मतलब 8340 के बीच रेजिस्टेंस जोन है,
एक 23 जून से लेकर 23 जून 2022 से लेकर 22 में टूटता है, मतलब ये यहाँ पर टूटता है 23 जून 2022 में टूटता है। और उसके बाद क्रमशः 30 जून 2022 से लेकर 20 फरवरी 2024 का महत्वपूर्ण सपोर्ट बनता है। मतलब मान से यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था इतना के बीच, यहाँ से टूटा, यहाँ पर आप सपोर्ट करेगा या रेजिस्टेंस था या सपोर्ट करेगा, बेसिकली यही है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखेंगे किस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य करता है। यहाँ पर लिखो सबसे नीचे सन टीबी नेटवर्क के जनवरी 2016 से लेकर मार्च 2020 का डाटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे इतना का जोन है, आपको मैं दिखाना चाहूँ तो इतना का जोन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी भी जोन क्रिएट किया जाता है, कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट नहीं किया जाता है, या वर्टिकल लाइन कभी भी क्रिएट नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप सपोर्ट का कार्य कर रहा था, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से तोड़ा, रिटेस्ट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है बेसिकली। आप देख सकते हैं कि 510 से लेकर कहाँ गया है, हाँ 510 से लेकर 545 के बीच सपोर्ट जोन तैयार हुआ है, जिसमें जून 2019 में टूट गया और उसके बाद नवंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक, फरवरी 2020 तक 3 बार ये लेवल महत्वपूर्ण अपना रोल निभाया हुआ है। अब जाकर आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं, आप या चार्ट भी देख सकते हैं, आप वहां से निकाल भी सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको दिखाया अभी निकाल कर अभी। अब यहाँ से महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो शुरू होता है। आपको पहले बताया कि 90 डिग्री पर किस तरह से रेजिस्टेंस बनता है, 45 डिग्री पर किस तरह से रेजिस्टेंस बनता है। आज की वीडियो में वही बेसिकली मेरा टॉपिक यही है कि किस प्रकार से 90 डिग्री पर और 45 डिग्री पर आपका रेजिस्टेंस बनता है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब तक मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को दर्शाया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ते या घटते ट्रेंड लाइन के स्वरूप में भी हो सकता है। मतलब मैं बेसिकली समझाऊं तो मार्केट अभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाता है, मार्केट हमेशा इस प्रकार से ऊपर जाता है। यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ से आपको एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको मान चलिए यहाँ से मार्केट ऊपर कंसोलिडेट करा है, तो यहाँ से आपको लाइन दिखाई दे रहा है कि संभावना है कि अगली बार जो भी मार्केट आए तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना 90%, 98% संभावना हो जाती है कि यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। या जब तुरंत अपने रेजिस्टेंस जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उसके पास मार्केट जाए। तो वही आपको यहाँ समझाया गया है। राइजिंग सपोर्ट मतलब राइजिंग सपोर्ट किस प्रकार से कार्य करता है और किस तरह से मार्केट कार्य करता है। मैं आपको पहले बताया कि कभी मार्केट इस प्रकार से ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर आता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मतलब मार्केट ऑसिलेट करता है, वो जाता है। यहाँ से आपको एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, इसे हम रेजिंग सपोर्ट लाइन भी कहते हैं। इस प्रकार से मार्केट आते हैं ना, फिर से नीचे, फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है मार्केट, तो 90%, 98% संभावना होती है कि फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्सल कर सकता है, या रिवर्सल होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। देख सकते हैं हाई, ये हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये तो लोअर लो हो जाएगा, मैं लिख दिया यहाँ पर हायर हाई लिखना चाहिए, एच 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 एल। एच एल का मतलब क्या होता है, एच एच का मतलब होता है हायर हाई, और एच एल का मतलब होता है हायर लो। मतलब मार्केट अपने हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट जा रहा है, और लोअर हाई और लोअर लो बनाएंगे तो मान सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में, और हायर हाई और हायर लो बनाते जाएंगे मार्केट, तो मान सकते अप ट्रेंड में मार्केट है। यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है जब किसी भी सिक्योरिटी का भाव हायर हाई और हायर लो के अनुसार बढ़ता है तब वो ऊपर की ओर ढलान वाले फॉर्मेशन में निचले स्तरों को जोड़ने वाले ट्रेंड लाइन प्लॉट की जा सकती है। उन्हें हम रेजिंग सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको समझाया हमेशा कभी मार्केट अपने फॉर्मेशन में आता है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में कभी भी मार्केट ऊपर जाता है, कभी भी इस तरह से मार्केट नहीं जाता है। ज्यादा ही कुछ पैनिक स्टॉक होता है, देखेंगे जो 2 रुपए से के बाद 10 रुपए चला गया तो अपने हायर हाई को लगातार ही बनाते चला जाता है, तो वो हायर लो बनाने की संभावना कम ही हो जाती है कुछ पैनिक स्टॉक में। मैं कहीं नहीं करूँ कि एकदम स्टार मतलब नहीं बनता है लो, हायर लो हायर हाई कभी भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। यहाँ पर देखते हैं रेजिंग रेजिस्टेंस के तो किस तरह कार्य करता है। यहाँ पर देखते हैं हायर हाई हायर लो हायर हाई हाई यार हाई हायर लो, मतलब अपन परमेश्वर में जा रहा है, आराम से जा रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते ही हो जा रहा है। ऐसा फिर से मार्केट आपको संभावना है कि मार्केट फिर से यहाँ से नीचे गिर सकता है, अपने जो रेजिंग रेजिस्टेंस है वहां पर जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किया गया है। जब किसी भी सिक्योरिटी में भाव हायर हाई और हायर लो के अनुसार बढ़ता है तब वो ऊपर ऊपर की ढलान वाली फॉर्मेशन की ऊपरी स्तरों को जोड़ने वाले ट्रेंड लाइन प्लॉट की जा सकती है, और इसे ही हम रेजिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस तरह से सपोर्ट नीचे से बना था उसी प्रकार से ऊपर से बनेगा तो उसको रेजिस्टेंस हम बोलेंगे। आइए हम जान लेते हैं फ्लोइंग सपोर्ट का। फ्लोइंग सपोर्ट क्या होता है, जैसे बेसिकली आप देखे होंगे कि मार्केट ऊपर जाता है तो फिर नीचे भी कभी आता है, अपन नीचे कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता है, अपना कुछ डाउन ट्रेंड के अनुसार ही आता है। यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का कार्य करता है, यहाँ से हम खींच देंगे तो रेजिस्टेंस का कार्य करेगा। तो वही हम समझ रहे हैं फ्लोइंग मतलब फ्लोइंग सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। आप जानते होंगे अपना लोअर हाई बनाया है यहाँ पर, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पर लोअर लो क्रिएट करते जा रहा है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड का शुरुआत 500 का हो चुका है, यहाँ से लाइन क्रिएट किया गया है। देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर आएगा तो फिर समान सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, लेकिन ये आप मान लिया ब्रेक करेगा तो अपने नेक्स्ट जो सपोर्ट वहां पर जाने की संभावना है, अधिकतम अधिकतम मतलब संभावना होती है वहां पर जाने के लिए। तो वही आप हम समझाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं किसी भी सिक्योरिटी का भाव जब लोअर हाई के अनुसार घटता है तब वो नीचे की ओर ढलान वाले फॉर्मेशन में निचले स्तरों को जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन प्लॉट की जा सकती है, और उसे फ्लोइंग सपोर्ट के रूप में मान सकते हैं। मतलब वही जो मान चलिए मार्केट के नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल टाइम मान सकते हैं। यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसे फ्लोइंग सपोर्ट की तरह कार्य करता है। अब फ्लोइंग रेजिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं। फ्लोइंग रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली फ्लोइंग रेजिस्टेंस आता है मान चलिए यहाँ पर मार्केट जा रहा है ऊपर से, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, वहां पर देखेंगे कि इससे नीचे नहीं जा पा रहा था तो इससे यहाँ पर इससे ऊपर नहीं जा पा रहा, यहाँ पर जा रहा है रेजिस्टेंस अपन ले रहा है, जा रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, जा रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है, वहीं पर आपका यह कार्य करता है फ्लोइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है जब किसी भी सिक्योरिटी का भाव लोअर हाई के अनुसार घटता है तब वो नीचे की ओर ढलान वाले फॉर्मेशन के ऊपरी स्तर मतलब वहां पर निचली स्तर पर ऊपरी स्तर को जोड़ने वाली ट्रेड लाइन प्लॉट की जा सकती है, और उसके फ्लोइंग रेजिस्टेंस के रूप में माना जा सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तो यहाँ पर निचली था, यहाँ पर नीचे को जो है इसको क्रिएट मतलब खींचना था या ड्रैग करना था, और यहाँ पर ऊपरी वाला ये रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा।
रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह। अब तक मैंने ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को दर्शाया है जो स्टॉक माने स्थित हो या कोई अपने फॉर्मेशन में हो या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्थित हो या हो। अब तक हमने डायनेमिक मतलब ईएमएफ के जो शुरुआती में बात किए थे उसका अब हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से कार्य करता है। ईएमए का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में जान लेते हैं जिन्हें मूविंग एवरेज के उपयोग करके प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर ही आपको यह क्लियर करा दूं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला। आपको सीधे मैं इसको चार्ट पर चलता हूँ किस प्रकार से बनता है किस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर दूँ कोई स्टॉक मंथली ये मैंने आज का एनालिसिस है यार इसको मुझे एक बार बात करूँ। हम देखिए यहाँ पर रिलायंस का हम रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खोलेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो फ्लोइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट होकर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं चैनल ले रहा हूँ यहाँ पर मिलेगा एक लाइन तो सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन हम नहीं बोल सकते इसको। यहाँ पर लाइन देखो तो यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से गया ऊपर रिजेक्शन लिया यहाँ से गया ऊपर फिर से रिजेक्शन लिया फिर रिजेक्शन फिर यहाँ मार्केट गया फिर रिजेक्शन लाने की संभावना 90% है एजुकेशन पर्पज के साथ। यहाँ पर आपको तो ये सब कुछ ये आपका रेजिस्टेंस तो हो गया। आपका जो फ्लोइंग रेजिस्टेंस है वो क्लियर हो चुका है। फ्लोइंग रेजिस्टेंस जो आपका क्लियर हो चुका है। अब आइए हम सपोर्ट की बात करते हैं। यहीं पर आपको सपोर्ट भी दिखाना मैं दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ से एक लाइन क्लियर कीजिए। आप यहाँ मार्केट को देखिएगा ध्यान से। यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया यहाँ पर सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस के पास गया फिर सपोर्ट लिया फिर रेजिस्टेंस के पास गया फिर सपोर्ट लिया फिर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रेजिस्टेंस है तो मतलब 90% आशा है कि यहाँ तक मार्केट आने की संभावना होती है। यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की ओर जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा फ्लोइंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए अब अगले लेक्चर की ओर हम चलते हैं। डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं यहाँ तक पढ़ा था। डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस किस प्रकार से मूविंग एवरेज का उपयोग करके बनाया जाता है। डायनेमिक सपोर्ट जब भाव बढ़ता है तब वो तैयार होता है जो डायनेमिक रेजिस्टेंस और की ओर घटता है तब वो तैयार होता है। सपोर्ट जब बढ़ता है मार्केट तब तैयार होता है रेजिस्टेंस जब भाव गिरता है तब तैयार होता है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कम कालावधि मतलब कम समय के लिए आज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए 20 दिनों का मूविंग एवरेज और 50 दिनों का मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। तो माध्यम मतलब कुछ दिन के लिए कुछ सप्ताह के लिए 100 दिनों और 200 दिनों का मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 100 दिनों और 200 दिनों का मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ जब किसी भी सिक्योरिटी का भाव बढ़ता है तब नजर आएगा कि हमेशा मूविंग एवरेज ऊपर होता है। कभी भी मूविंग एवरेज लाइन के नीचे नहीं जाता है सपोर्ट लेता है और फिर से बढ़ता है। तो मैं समझाना चाहूँ कि कभी भी ऑफ ट्रेंड में ये ऊपर नहीं होगा। जो यहाँ पर सपोर्ट को दिखाई दे रहा है 20 दिन और 50 दिनों का ये कभी भी ऊपर नहीं होगा। जो कैंडल है जो प्राइस चला है उससे ऊपर कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा ही से नीचे ही होगा। ये भारतीय एयरटेल का आपको जो उदाहरण लिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ ये कभी भी हमेशा नीचे ही होता है नीचे ही होता है नीचे ही होता है। आप यहाँ पर देखिएगा देखते हैं यहाँ पर अप ट्रेंड में सपोर्ट की तरह मूविंग एवरेज वही एग्जाम्पल है।
आपने पिछले पन्ने में भारतीय एयरटेल का 20 जुलाई से 20 जुलाई 2023 से लेकर 20 फरवरी 2024 का डाटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 20 में मूविंग एवरेज पर आपको कई बार सपोर्ट लेते हुए आपको दिखाया गया है। इसमें आप देखिए कई बार इसमें सपोर्ट लेते हुए आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब जाकर चेक भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने चार्ट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। किसी भी सिक्योरिटी का भाव यहाँ पे लिखा हुआ, किसी भी सिक्योरिटी का भाव घटता है तो देखा जा सकता है कि हमेशा मूविंग एवरेज नीचे होता है और वह कभी भी मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर नहीं जा सकता है। मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ पर देखते उदाहरण लिया गया, आपको उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस की तरह मूविंग एवरेज यहाँ पे देखिएगा नीचे यस बैंक का अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 का डाटा का उपयोग करके दैनिक चार्ट तैयार किया गया, जिसमें मूविंग 20 दिनों में मूविंग एवरेज के कई बार रेजिस्टेंस के सामना करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर देखते हैं ये जो है ना, हमेशा इसको प्राइस जो यहाँ पर सिंपली अब जो कंसेप्ट यहाँ पर पढ़े सिंपली करता क्या है, हमेशा ये प्राइस जो मूविंग प्राइस नहीं बोल सकते हैं, जो मार्केट का फिलहाल प्राइस चला जो यस बैंक का प्राइस चला वो हमेशा मूविंग एवरेज से नीचे ही होगा। यहाँ पर देखते हैं हमेशा नीचे है, हमेशा नीचे है, इसमें आपको दिखाई देगा, हमेशा आपको ये नीचे ही दिखाई देगा। एक है 200 दिन हो गए में, एक है 50 दिन हो गए EM। आप जाकर अपने हिसाब से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर खत्म होने की आया है। आप यहाँ लिखा है कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चार्ट पर दो अलग अलग मूविंग एवरेज का उपयोग क्यों किया गया है, मतलब क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 दिनों का EMA आपको मोमेंटम दर्शाता है और 50 दिनों का EMA आपको ट्रेंड दर्शाता है, मतलब ट्रेंड मजबूत है या ट्रेंड कमजोर है वो दर्शाता है। मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया गया है। आपका ट्रेड के लिए किस प्रकार से उपयोग करना चाहते हैं, इसमें अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिए हम अगले जो चैप्टर है, जो अगले चैप्टर जो आगे आने वाला चैप्टर है उसमें हम विस्तार से बात करने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले। तो जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर खत्म हो चुका है। बस आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम।